अंबागढ़ चौकी के पावन भूमि में आज के जनजाति गौरव दिवस और सम्मान समारोह में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, छत्तीसगढ़ से भूखला भी भगाइन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुईन, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। और आज के ये भव्य समारोह में उपस्थित हमार सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुमन, हमार सभी सज्जनवृंद, हमार मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, समय कम है, ज्यादा बोले के समय भी नहीं है। और सबके लिए पहले तो मैं देरी पर आप मन से क्षमा चाहत हूं। हमारे लायक में बहुत देरी हुई से आप मन 11 बजे से यहाँ आए हो, निश्चित रूप से आप मन ला कठिनाई हुई से ओकर लिए आप सबसे हमन क्षमा प्रार्थीयन। और आज जनजाति गौरव दिवस मनाए बर हमन सब यहाँ एकत्रित हुए हन, तो जनजाति गौरव दिवस के भी आप मन ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और भगवान बिरसा मुंडा के हमन नमन करत हन। आज के अवसर में भगवान बिरसा मुंडा हमर जनजातीय समाज के गौरव रहीन, जो मात्र 25 साल उमन के उम्र रही से, लेकिन 25 साल के कम उम्र में अंग्रेज मन के दांत खट्टा कर दे रहीन, गरीबी और उमन के शोषण के विरुद्ध में लड़ाई लड़के शहीद हो गिन। और ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के जयंती 15 नवंबर बोला हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करीन है। और पिछले 2 साल से हमन ये जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जयंती 15 नवंबर ला मनात हन। अभी हमन पूरे जिला में मनाए हन और प्रदेश स्तर के समारोह हमन सरगुजा के अंबिकापुर में मनाएन, जे में हमार ये देश के और हमार जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के हमार बेटी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उमें विराजमान हो रही ने। हमारे जनजाति समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये देश के जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति के, उनमें हमारे समाज के बेटी, हमारे समाज के बहनी विराजमान है। और आज कुल 475 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हन। एक लिए मैं समस्त मानपुर मोहल्ला और अंबागढ़ चौकी जिला के निवासी मन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से 475 करोड़ रुपया में इस जिला में विकास के गंगा बहने वाला है। और हमारे वक्ता मन पूरा बात ला बोल चुकिन है। हमारे सांसद जी बताते रहीन कि एक एक चीज ला जो 475 करोड़ रुपया के जो लोकार्पण भूमि पूजन हुए हैं, उस सब काम के विषय में बड़ा बारीकी से आप मन के बीच में बात रखीन है। मोला और कहे के आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मैं आप मन से कहना चाहूं, अपन जनजाति समाज के बंधु मन से कहना चाहूं कि वास्तव में हमारे समाज के अगर ये देश में कोई चिंता करे है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो करीन है। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे 32% अनुसूचित जनजाति के बंधु मन के विकास के लिए ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करीन। और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण ही नहीं बल्कि भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन भी करीन।
एक पहले भारत सरकार में कोई हमारे जनजाति समाज के विकास के लिए अलग से मंत्रालय के गठन नहीं रही से। ये मंत्रालय के गठन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तात्कालीन प्रधानमंत्री करीन, और आज ये विभाग के बजट हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के बजट के बराबर है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट आज भारत सरकार के आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के बजट है, और पूरे देश में विभिन्न प्रदेश में आज जो 12 करोड़ से ज्यादा जनजाति समाज है उमन के विकास में कर काम होते। और आप सबला मालूम है कि जो भी योजना चाहे भारत सरकार के है चाहे प्रदेश सरकार के है वो सबके लाभ तो मिलत है, लेकिन आज डॉक्टर रमन सिंह हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जनजाति समाज के विकास पर आप ला मालूम है 15 साल मुख्यमंत्री रहें, तो जैसे मैं कह चुके हूं भूख ला भी भगाइन और 2 विकास प्राधिकरण के गठन भी करें। जसपुर सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, ताकि हमारे जनजाति क्षेत्र में विकास के लिए संसाधन के कमी मत हो। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज जो भी हमारे जनजाति समाज के लिए विशेष चिंता करत हैं। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ के योजना सरकार की योजना के लाभ तो मिला थे, लेकिन जनजातीय क्षेत्र में संसाधन के कमी मत हो। एक भगवान बिरसा मुंडा के नाम से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और हमारे छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव इनमें शामिल है। अब हर तरह के विकास पर हमन के संसाधन के कमी नहीं होए। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जोनला राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र कहे जाते, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 जाति हैं, कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबुझ माड़िया, और यमन के भी समुचित विकास हो, इसलिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के योजना हमारे प्रधानमंत्री लागू करी नहीं, पीएम जनमन योजना, और ये 24,000 करोड़ की योजना है। और छत्तीसगढ़ में आज यमन के लिए 32,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हुए हैं। 2 लाख रुपया मतलब मिलते प्रधानमंत्री आवास पर। आज अगर पूरे देश में 5,000 किलोमीटर पीएम जनमन योजना में सड़क बना थे, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2,500 किलोमीटर पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़क बना थे। ये विकास होते हमारे छत्तीसगढ़ में। और पूरे देश में पीएम जनमन योजना और ग्राम उत्कर्ष योजना में सबसे अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ में हुए है। और अभी हमारे ये देश के राष्ट्रपति हमारे छत्तीसगढ़ ला दोनों योजना पर पुरस्कृत करीन है। तो ये काम आज छत्तीसगढ़ में होते, और हमन 2 साल अभी सरकार के पूरा हो ही 13 दिसंबर के, और ये 2 साल में जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करे रहें विधानसभा के चुनाव में, जिनला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे रहे हैं। और आप मतलब मैं बताना चाहूं कि मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा हुए के गारंटी, और सब वादा ला हमन पूरा करे हन। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति, किसान मन के वादा भी पूरा करे हन। 3100 रुपया दाम देथन, 21 क्विंटल धान खरीदेथन, 3716 करोड़ रुपया जो बोनस वाचेरी 16 भी दे हन, और 70 लाख हमार माता बहनी मन के महतारी बंधन योजना के लाभ देथन। महतारी मन ला मिलत है कि नहीं? महतारी बंधन योजना के लाभ मिलत है? तो एक बार हाथ उठाओ तो कितना लाभ मिलत है? हर महीना मिलत है ना। तेंदू पत्ता के दाम ला भी बढ़ाए हन, 5,500 मानक बोरा करे हन। फिर चरण पादुका योजना बंद हो गई, 16 भी फिर से चालू करे हन। तो ये सब काम ला हमन ये 2 साल के अंदर में करे हन। आज हमारे डॉक्टर साहब बताते रही जो बस्तर क्षेत्र में विकास में बहुत बाधक रही से, ये नक्सलवाद ओला भी आज 2 साल में हमार जवान मन बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी ने है, और अब ये नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आने वाला साल 31 मार्च
2026 के पूरे देश से नक्सलवाद ला खत्म करे के संकल्प लेने हैं और ये संकल्प अवश्य पूरा होने वाला है। उसके बाद और तेजी से हमारे छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में भी विकास हुई। फिर से हेलीकॉप्टर वाला मन के चिट्ठी आ गई, इसके अब जल्दी जाना है। इसलिए और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए, आज बहुत मांग आई से हमारे जनप्रतिनिधि मन के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करत हूं कि आप मन के मांग ला हमन पूरा करबो। आपन आशीर्वाद देके हमला सरकार में बैठाया हो। तो एक मांग तो मोहल्ला ला नगर पंचायत बनाए के रही से इनमें जो मांग पत्र आए है एला तो पिछले समय में आए रहे तो घोषणा हो रही से और उकर ऑर्डर भी होगी से। एक लिए मोहल्ला वाला मला बहुत बहुत बधाई। और ये अम्मागढ़ चौकी ये तहसील मुख्यालय है, काफी दूर दूर तक यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर एसडीएम भी बैठना चाहिए कि नहीं? एसडीएम बैठना चाहिए ना। तो अब यहाँ एसडीएम भी बैठी तो अनुविभाग के भी अम्मागढ़ चौकी में घोषणा करथन। और ये चूंकि अनुविभाग हो जाही तो यहाँ पर एक ऑडिटोरियम के भी आवश्यकता पड़ी, कोई बड़े बड़े सभा उभा करे बर, तो ऑडिटोरियम के भी मैं घोषणा करता हूं। और बहुत सारा मांग है। मैं आप मतलब बताना चाहता हूं कि हमारे सांसद हैं, कौन है सांसद? संतोष पांडे जी। मैं उमन ला जिम्मा देता हूं कि वन बार बार यहाँ आई और जो भी आज मांग आई से वो सब मांग ला हमन ला याद कराते रही और वाला पूरा कराए के जिम्मेदारी में क्षेत्र के सांसद ला देता हूं। और हमारे डॉक्टर साहब और गृह मंत्री जी वगैरह तो आते रही। और ज्यादा नहीं कहते हुए, और जो भी मांग आई से समाज के तरफ से भी वो सब मांग ला हमन आने वाला समय में धीरे धीरे करके पूरा करबो। मैं एक बार फिर से पूरे समाज भारी संख्या में आप बनाए हो, जनजातीय गौरव दिवस के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन हमेशा हमारा मिलत रहे, इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।